जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए एक पिक अ कार्ड, पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर आई हूँ, जो होगी टाइमलेस रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। आप पहले अपने आप में शांत हो जाएं, अपने इष्ट देव कुलदेव को प्रार्थना करें, ध्यान करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि कौन से पाइल में आज माँ का संदेश आप तक पहुँचने वाला है, उस पाइल को चूज़ कीजिएगा। ओके, आप चाहो तो एक पाइल देख सकते हैं, अगर चाहो तो दोनों पाइल देख सकते हैं, इफ़ यू विश टू, बिकॉज जनरल रीडिंग है, दोनों ही पाइल में आपके लिए संदेश हो सकते हैं। इसके अलावा आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या भाषा बोलते हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, फिर जो भी कोई कंडीशन हो, पर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। जितनी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है उतनी ही लीजिएगा, बाकी मैसेजेस हो सकता है किसी और के लिए, उन्हें जाने दीजिएगा। ओके, इसके अलावा आपके हाल फिलहाल जो भी मन में सवाल है उसे ध्यान कीजिए, उसके बाद ये संदेश को उसके मुताबिक लीजिए। यानी अगर रिलेशनशिप रिलेटेड कोई मैसेजेस आ रहे हैं और आपको लगता है कि ये परिस्थिति तो दी कहीं ना कहीं मेरे करियर पे चल रहा है, तो आपके लिए वो करियर रिलेटेड मैसेज की तरह लीजिएगा। दैट इज़ व्हाट कि टेक एज इट रेजोनेट्स। ओके, चलिए अब आपके सामने आएंगे दो पाइल्स। थोड़ी देर शांत होकर मेडिटेट कीजिए और फिर चूज कीजिए। आपके सामने है दो पाइल्स, पाइल नंबर 1 माँ दुर्गा, पाइल नंबर 2 माँ काली का। तो जिस भी देवी से आप ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, अगर माँ काली का तरफ से कॉलिंग है तो माँ काली वाली पाइल चूज़ कीजिएगा, माँ दुर्गा के साथ कनेक्शन है तो माँ दुर्गा के पाइल चूज़ कीजिएगा। चाहो तो दोनों के दोनों यानी पूरे के पूरी रीडिंग भी आप देख सकते हो। योर फ्री विल इज़ एट प्ले, तो आप जिस भी पाइल को चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात, सबसे पहला ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। इतना सारा प्यार, इतना सारा अपनापन, इतना सारा प्रेयर्स के लिए, इतना सारा ब्लेसिंग्स के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपने जिन्होंने भी सुपर थैंक्स भेजा है उन सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। आपके हर एक की मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो और आपके विशेस बहुत जल्द, बहुत 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 जल्द साकार हो जाए। इसके अलावा ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग का तरह लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल काउंसलिंग बुक करवानी है तो twin2divine@gmail.com में मेल कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ का कृपा रहा, माँ काली ने चाहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ओके, साथ ही माँ काली का मानसा मंथन कई सारों ने अब तक बहुत ही ब्यूटीफुली अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट किया है। वेयर यू आर स्टक, रीराइट योर ओन डेस्टिनी, हील योर सेल्फ, हील योर ब्लड लाइन, हील योर चक्रास, हील योर कार्मा, एवरीथिंग वन एंड ऑल। माँ काली द्वारा गुप्त नवरात्र में गाइडेड मेडिटेशंस एंड गाइडेड कोर्स 11 दिन का। जैसे मैं मजाक से कहती हूँ, एक बहुत अच्छी सी कुर्ती, एक अच्छे से ड्रेस, एक अच्छे से शर्ट खरीदने से भी कम दाम में, यानी 888 एनर्जी एक्सचेंज में आपके लिए ये कोर्स अवेलेबल है विद वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज, बिकॉज इसमें बहुत सारे हीलिंग्स हैं तो एनर्जी एक्सचेंज है। ओके, अगर आप चाहो तो वो भी एनरोल कर सकते हैं, अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो चलिए जी, अब शुरू करते हैं माँ काली का नाम लेते हुए पाइल 1 के साथ। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अभी से लेकर अगले 3 महीने आपके लाइफ में क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ मैनिफेस्ट करने को है, और जो भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, माँ काली की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से, माँ आदि पराशक्ति की तरफ से, मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या कोई संदेश आपके लिए है। ओके, तो मैं आपके लिए शफल कर लेती हूँ, कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर देखते हैं आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की ऊर्जा। जैसे अगर पास्ट एंड प्रेजेंट आपसे मैच हो जाती हैं तो फ्यूचर की एनर्जी भी आपसे डेफिनेटली मैच होंगी।
Okay, let me shuffle the cards for you. Pile number 1, हे यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन, माँ बताएं। पास्ट के लिए कार्ड्स आ गए हैं। पाइल नंबर 1 के लिए प्रेजेंट की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ओके, एंड आपके फ्यूचर के लिए भी कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक, लवर्स कार्ड, कार्ड नंबर 6, वीनस की ऊर्जा, फेमिनाइन एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, आर्केंजल्स की ब्लेसिंग्स, आर्केंजल की प्रोटेक्शन, आर्केंजल राफेल की प्रोटेक्शन। जो भी आपके पास्ट रहा हो, जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन रहा हो, अभी आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है, अभी आपके लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। और मोनोलॉजी कार्ड में बैक ऑफ द डेक है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, अपने ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो जो आप अब तक कर रहे हैं उसके विपरीत, उससे डिफरेंट कुछ करने की, कुछ प्रैक्टिकल प्लान करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे करने की ज़रूरत है जिसके चलते आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, समवेयर आप उस लीडरशिप पोजीशन को नहीं ले पा रहे हो जहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ कंफर्ट महसूस नहीं हो रही। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने वो लीडरशिप पोजीशन लिया तो मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, मुझे वो कंफर्ट नहीं रहेगी, मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, मुझे औरों के हित में भी, औरों के हिसाब से भी काम करना पड़ेगा। पर अगर रिजल्ट्स फेवर में नहीं आए तो पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी वाली थॉट आपको है। यूनिवर्स कह रहा है ऐसे में कोई भी लीडर नहीं बन पाएगा। व्हेन यूनिवर्स अवॉर्ड यू और यूनिवर्स गिव यू विद द लीडरशिप पोजीशन, लीडरशिप रोल, तो उस लीडरशिप रोल को आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नॉट ओनली कि ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस, बट ऑल्सो आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन और बहुत ही बेहतरीन तरफ आपके जीवन में आपको लेकर बढ़ेगी। वो चाहे वेल्थ हो, वो चाहे रिलेशनशिप हो, वो चाहे हेल्थ हो, हर तरफ में आप डिसिप्लिन्ड हो पाओगे। बिकॉज यूनिवर्स चाहता है कि बचपना करने का, बचपना वाली हरकतें करने की वक्त गया, अब आप एक मैच्योर रोल लेने की वक्त आ गई है। आपको यूनिवर्स ने जितने दिन से जो तैयारियां कर रहे थे, वो है वेल्थ, वो नॉलेज, वो विजडम, वो सीक्रेट नॉलेज जो आपको मिल रहा था, उसकी अभी समय आ गई है जहाँ पे आप उसके इस्तेमाल करो और आप लोगों को गाइड करो। हो सकता है आप कोई कंपनी, कोई ऑफिस में कोई लीडरशिप पोजीशन की बात हो रही हो, या फिर आप टीचिंग प्रोफेशन में आ जाना चाह रहे हो, या फिर अगेन नंबर 6 माँ मातंगी का कार्ड, 6 की ऊर्जा। अगर आपको रिसेंटली 6 की एनर्जीज मिल रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए संदेश है। ठीक है, आपको जो भी विजडम, जो भी सीक्रेट नॉलेज जो मैं बात कर रही थी, और यहाँ पे उसी वक्त में माँ मातंगी का कार्ड आ गया है जो बता रहा है कि आपके पास वो सारे नॉलेज, सारे विजडम, सारे वाइज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, वो डिसिप्लिन, वो पंक्चुअलिटी, वो रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की काबिलियत आप में है। यूनिवर्स चाहता है कि वो लीडरशिप रोल को आप लें। वो हो सकता है आप कोई जॉब नया अपग्रेडेशन के लिए सोच रहे हो, वो हो सकता है कि आपकी शादी होने वाली है और आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो, आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है। तो शादी भी एक बहुत बड़ी अपग्रेडेशन, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ी रोल है। बीइंग अ सन इन लॉ, बीइंग अ मदर, डॉटर इन लॉ, अपने मदर इन लॉ को, अपने फादर इन लॉ को, अपने इन लॉज को टेक केयर करना, अपना काम को भी पहले जैसे करते रहना, और एक नए चीज़ों को भी सीखना, नए रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना और अपने 100% देना इज़ ऑल्सो बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अलावा अगर आप कोई टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हो, किसी को कुछ सिखाना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो, आप कोच बनना चाहते हो, या फिर आप टैरो रीडर बनना चाहते हो, या फिर आप
एक हीलर बनना चाहते हो, आप लाइफ में लोगों को हील करने में या मदद करना चाहते हो, या फिर आप अपने जो सीक्रेट नॉलेज है उसे किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो ये अब वक्त आ रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी जो थ्रोट चक्र है, कहीं ना कहीं थ्रोट चक्र में आपको काम करने की ज़रूरत है। आपके सोलर प्लेक्सस चक्र एंड थ्रोट चक्र में आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, बेसिकली आपके लोअर चक्रास को आपको बैलेंस करना ही करना है, साथ ही आपको थ्रोट चक्र के लिए भी काम करने की ज़रूरत है। ओके, लेट मी सी योर पास्ट की एनर्जी। पास्ट में आया है 5 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, 8 ऑफ कप्स, जस्टिस का कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स विथ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो भी लाइफ में आपने कमाया, मे इट बी एक्सपीरियंस, मे इट बी वेल्थ, मे इट बी हैप्पीनेस, मे इट बी रिलेशनशिप, जो कुछ भी आपने पाया, आपने कमाया, वो एक पल में ऐसे हुआ कि कुछ भी आपके साथ नहीं है। सब कुछ आपके विपरीत चल गया, सब कुछ आप जैसे भी थे, जो भी थे, आप जितने भी सबको समझाने की कोशिश किए, मे बी ये हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप को लेकर हो, कि आपको ऐसा लगा कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो भी आपके साथ खड़े रहेंगे, वो इस रिलेशनशिप को, लव को नेक्स्ट स्टेप में यानी मैरिज की तरफ लेकर जाने में वो भी इंटरेस्टेड होंगे, वो आपके साथ काम करेंगे। जो इजी नहीं था फैमिलीज़ को कन्विंस करना, वो आपके साथ फैमिली को कन्विंस करने में भी मदद करेंगे और के साथ डटे रहेंगे, वो गिव अप नहीं करेंगे वाले जो एक्सपेक्टेशन था, आपका बिलीव था, जो ट्रस्ट था, एक वक्त ऐसे आया कि वही सबसे बड़े कॉम्प्लिकेशन बन गए। यानी आपके पर्सन या पर्सनी, मेल या फीमेल जो भी हो, वो आपको सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने एक कदम पीछे ले लिया और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए कि ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। जितने भी खामियां हैं, जितने भी पॉसिबल नहीं है वाले टर्म्स एंड कंडीशंस बाहर निकल कर आए, तो आपको लगा कि क्या पहले नहीं पता था ये सब। ओके, जिसके चलते आप कहीं ना कहीं वॉकआउट करते हुए दिख रहे हो, आप कहीं ना कहीं हर्मिट मोड में जाते हुए दिख रहे हो, और आप चाहते होते हुए दिख रहे हो कि ईश्वर न्याय करेंगे। बातें बहुत छोटे छोटे बातों में शुरू हुई थी, ऐसे नहीं था कि बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट होना ही था, ऐसे ही कोई बातें शुरू हुई और चीज़ें बिगड़ी, नहीं, बातें बहुत छोटे छोटे बातों में शुरू हुई, और कब बातों बातों में बातें इतनी बड़ी हो गई और वो बात अभी सुधारने या संभालने लायक सिचुएशन में, स्थिति में नहीं रही, ये अभी बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आ गए हो। ओके, अब दोनों तरफ से ऐसा है कि कोई भी यहाँ पे कम्युनिकेशन को इनिशिएट करने के चक्कर में नहीं है। अगर यही फैमिली या फिर आपके करियर की बात किया जाए, तो आपने बहुत मेहनत की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, या फिर आपने बहुत स्ट्रगल किया कोई इंटरव्यू, कोई जॉब पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, आपने अपने 100% दिया, पर कंपटीशन वाज रियली 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 टफ। आपको लगा मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने 100% नहीं 1000% दे रहा हूँ, उसके बावजूद अगर थिंग्स मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैं और क्या कर सकता हूँ, इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे बेहतर क्या ही करूँ कि मैं उस सिचुएशन को, उस पोजीशन को हासिल कर पाऊँ। तो आप कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स पे ही ट्रस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स पे विश्वास कर रहे हो कि अब जो होगा यूनिवर्स की कृपा से होगा, उसकी मर्ज़ी से होगा। अब मैं जितना छोटे पे बल लगाना था, छोटे के बल लगा ली, मैंने सब कुछ कर लिया, पर मेरे हित में कुछ नहीं हो रहा, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मे भी मेरी किस्मत में नहीं है वाले थॉट पे आप हो। पर यूनिवर्स कह रहा है कि ये किस्मत में नहीं है वाले बात की नहीं है, कहीं ना कहीं आपके प्लान जो भी है उसमें थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाएं। कंपटीशन कितना टफ है, कैसे और बेहतर कर सकते हो, अपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से क्या सीखा है, क्या एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, ये जब समझोगे तो आप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाओगे विद द स्ट्रेंथ का। आप जो कुछ ढूंढ रहे हो, आप कहीं ना कहीं कह रहे हो कि यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड, गॉडेसेस, जिसको भी आप मानते हो, वो आएंगे, आपके जीवन बदलेंगे। वो कह रहे हैं कि तुम जो
तेरे जीवन में जो बदलाव होना है वो बदलाव तेरे अंदर से शुरू होगी। तू खुद को हेल्प करना चाहेगा, तू खुद को मदद करेगा, तू खुद को हील करेगा, तू खुद के लिए स्टैंड लेगा तो मैं तेरे लिए कुछ करूं। तू चलना तो शुरू कर, तो आगे बढ़ना तो शुरू कर। जब तक तू खुद के लिए स्टैंड ही नहीं लेगा तो यूनिवर्स क्या ही करेगा। यूनिवर्स कह रहा है बैक टू बैक सारे मेजर आर्कानास। ओके, पहले जस्टिस का कार्ड आया था, पहले आपके लिए जस्टिस का कार्ड भी आया था, हर्मिट की कार्ड भी आया था, अभी द स्ट्रेंथ कार्ड विद द वर्ल्ड कार्ड एंड द मैजिशियन। बैक ऑफ द डेक में है द डेविल, कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप अपने ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपने किस्मत बदल सकते हो। पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो लव रिलेटेड हो, वो करियर रिलेटेड हो, एजुकेशन में हो, वो फ्रेंड्स में हो, वो फैमिली में हो, जो कोई भी एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं, जो कुछ भी आपको बेहतरीन बनने में मदद किया है, उसे कैसे आप अकाउंट में लेकर, उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहकर उस सिचुएशन को अपने इनर स्ट्रेंथ और इनर विल पावर के साथ, इनर विजडम के साथ आगे मैनिफेस्ट करते हो, ये मैटर करता है। पर आपको क्या लगता है कि मैंने तो सब कुछ कर लिया, पर आप उसे मेरे लिए देना होता तो यूनिवर्स देना होता, मैं क्या करूं। पास्ट में आपकी ये एनर्जी कि जो भी होगा अब ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, जो होगा वो जस्टिस होगा, जो देना होगा वो खुद आकर देगा। तो ये नॉर्मली जो एक स्टोरी बात करते हैं ना हम, बहुत कॉमन सी स्टोरी है, जहाँ पे एक आदमी था जो बोट में स्ट्रगल कर रहा था। बोट में जो नाव थी वो नाव में छेद हो गई थी, नाव डूब रहे थे। तब उसने ईश्वर को प्रार्थना की, ईश्वर को पुकारा, बोला हे ईश्वर, अगर आप हो, मैंने हर बार आपको प्रार्थना किया, हर बार आपका नाम जाप किया, हर बार आपको याद किया, आप हर बार आपको स्मरण किया, अगर आप सच में मेरे पूजा को स्वीकारते हो, मेरे प्रार्थना को स्वीकारते हो, तो आप आओ, आके मुझे बचाओ। तो उस वक्त में एक हेलीकॉप्टर आया, तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया, बोला हेलीकॉप्टर नहीं, मुझे तो मेरे ईश्वर आएंगे, वो बचाएंगे। फिर एक वो जो स्पीड बोट जैसे होते हैं वो बोट आए, उन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं, ईश्वर आएंगे, खुद बचाएंगे। तो ऐसे ऐसे एक एक एड्स जो भी आ रहे थे, जो भी लोग उन्हें मदद करना चाहते थे, उसने सबको इनकार किया, ये कहते हुए कि ईश्वर आएंगे और ईश्वर मदद करेंगे। तो अल्टीमेटली नाव डूबी, वो इंसान स्वर्ग का प्यारा हो गया, ईश्वर का प्यारा हो गया। और ईश्वर को देखा तो उसने पूछा कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी पूजा पाठ की, इतने व्रत किया, इतने श्रद्धा भाव से सब कुछ किया, पर मेरी जो मुसीबत की घड़ी आई, द नीड ऑफ द आवर, तब आपने मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आया। तो ईश्वर ने कहा कि मैंने तो हर बार आया, तूने टुकराया। तो ईश्वर से उस व्यक्ति पूछता है कि कब आए आप। तो बोलते मैं हेलीकॉप्टर में वो व्यक्ति के रूप में आया था, तूने मना कर दिया। जब मैं वो बोट के ज़रिए तुम्हें हेल्प करने के लिए आया, तूने मना कर दिया। हर बार जो भी रूप में मैं तुम्हारे लिए सहायता, तुम्हारे लिए मदद भेजता और तू मना कर देता। तो कहता है मेरे लिए तो आप आओगे ना। ईश्वर कहते हैं ईश्वर मनुष्य रूपेण, दैवम मनुष्य रूपेण, यानी आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, आपके लाइफ में जो भी लोग आ रहे हैं, आपके लाइफ में जो भी विजडम आ रही है, नॉलेज आ रही है, आइडिया आ रहा है, या फिर जो भी ऐसे कोई नया बात आ रही है, नए चीज़ें आ रहे हैं, जिसके लिए आपको ओपन एंड रिसेप्टिव होना है और अपने आप में अपने वक्त के हिसाब से बदलाव करने की ज़रूरत है। आप एकदम स्टबन होके ये नहीं बैठ सकते कि ईश्वर साक्षात आपके सामने आएंगे और आपको मदद करेंगे, राइट। अगर मानो कि आपने माँ काली को पुकारा, माँ काली इतने बड़े जीबा में खून टपकते हुए, खुले बाल के साथ, कपड़ में खून टपकता हुआ, ताज़ा कटा हुआ एक मुंड को लेकर अगर आपके सामने आ भी जाती, तो क्या आप उसके बाद जीवित रहते? उस ऊर्जा को आप सह पाते? तो माँ काली, माँ तारा, या फिर ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, जिस भी नाम से आप जिस किसी को भी बुलाते हो, तो वो आपके लिए मदद ज़रूर भेजते हैं। तो आपको ओपन एंड रिसेप्टिव होना है ना। जहाँ पे पास्ट में मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पास हर कोई ऑप्शन को भेजा गया था, हर कोई सिचुएशन को दिया गया था, हर कोई हेल्प आपके लिए हेल्पफुल मौजूद थी, पर आपने कभी उसे स्वीकारा नहीं, जिसके चलते अभी भी ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हो, आप बहुत ज़्यादा थके हारे हुए महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत 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 ज़्यादा मेहनत कर लिया, मतलब ज़मीन आसमान एक कर दिया, सब कुछ इतना मेहनत करने के बावजूद भी उतना सक्सेस आपने प्राप्त नहीं कर पाया जो आप डिज़र्व करते हो।
यूनिवर्स कह रहा है बहुत शीघ्र आपके लाइफ में ऐसे एक थॉट, ऐसे एक आइडिया, ऐसे एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके चलते आप अपने लाइफ में बहुत ब्यूटिफुली चेंजेस को मैनिफेस्ट करोगे। ओके, तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन रहें। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी आपके लाइफ में जो भी स्टक पोजीशन थी, जो भी स्टैग्नेंसी थी, जो भी तंगी थी, आर्थिक तंगी थी, इमोशनल ब्लॉकेजेस थे, जो भी आपके लाइफ में इम्बैलेंस जो क्रिएट हो रखे थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, लव रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, इक्वल रिस्पेक्ट नहीं था, या फिर आप अगर काम भी करते तो आपको उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था बिजनेस में, सब कुछ में आर्थिक तंगी महसूस कर रहे थे, डिपेंडेंसी महसूस कर रहे थे, आपको मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये मैं डिज़र्व नहीं करता, दिस इज़ नॉट व्हाट आई डिज़र्व, ऐसे वाली एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे। अब उसे कहीं ना कहीं आप चेंज करते हुए आपको कहीं ना कहीं से ये सुनने में आया या आपने समझा कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, ग्रेटफुल रहना क्या होता है, अबंडेंस को फील करना क्या होता है, अबंडेंस को महसूस करना क्या होता है। इसके चलते आपने जो कार्मिक लूप था उसे ब्रेक किया और सरेंडर किया, जो भी अपॉर्चुनिटी आना है उसके लिए ओपन रहना शुरू किया। हाल फिलहाल कहीं ना कहीं मुझे एक महीने की एनर्जी दिख रही है कि आप अपने आप में काम करने के बारे में सोच रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 वीक्स की एनर्जी है, जिसके चलते आपके विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, जजमेंट होता हुआ दिख रहा है, सही गाइडेंस आपको दिख रही है, मिल रही है, और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है। अब देखते हैं आपकी फ्यूचर के लिए क्या कोई संदेश है। फ्यूचर की एनर्जी की बात करें तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। द फूल कार्ड विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। तो आपके लाइफ में बहुत तेज़ी गति से बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इमोशनल, फिनेंशियल, स्पिरिचुअल अबंडेंस आ रही है। आपके लाइफ में ईश्वर का कृपा, माँ लक्ष्मी का कृपा, माँ तारा का कृपा, माँ दुर्गा का कृपा आपके लाइफ में बहुत ही बेहतरीन बदलाव लेकर आ रहे हैं। आप ईश्वर के प्रति जो समर्पित भाव से ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारे पॉजिटिविटी, बहुत सारे लव, बहुत सारे क्रिएटिविटी आ रही है, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्लेम दिस गाइस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जी। माँ मातंगी का कार्ड यहाँ पर आना इटसेल्फ इज लाइक यू आर सो ब्लेस्ड। माँ मातंगी यानी 1000 से ज़्यादा सहस्त्र सरस्वती से भी ऊपर, यानी एक सरस्वती आप पे प्रसन्न हो जाए तो आप इतने नॉलेजेबल, इतने वाइज हो जाते हो। अगर आपके ऊपर हजार सरस्वती एक साथ विराजती हैं और कृपा करती हैं तो क्या ही बोलें। तो अभी आपके ये समझने की ज़रूरत है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान विथ कार्ड नंबर 35 कालिका तांत्रिका, जो बात करता है कर्म की। आप जो कर्म करोगे वो फल आप पाओगे। ओके, आपको अपने नॉलेज, अपने विजडम, अपने एफर्ट्स, अपने गोल सबको एक साथ प्रॉपर अलाइनमेंट में लाकर अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ने की बात आ रही है। ओके, चलिए इसके अलावा देखते हैं एंजल ओरेकल से क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। एंजल ओरेकल से पाइल नंबर 1 के लिए क्या कोई ब्लेसिंग्स आ रही है पाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स। बटरफ्लाई का ऊर्जा, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, येलो कलर की बटरफ्लाई, गोल्डन कलर की बटरफ्लाई आपको दिखी होगी हाल फिलहाल। ओके, आपके लाइफ में अगर आप सिंगल हो, परफेक्ट पार्टनर आ रहे हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो ब्यूटीफुल कमिटमेंट में बदलाव आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे के लिए सोच रहे हो तो फैमिली एक्सपैंड हो रही है। न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन्ड। देन कम्स माँ लक्ष्मी का, मैंने पहले भी जिक्र किया, या माँ लक्ष्मी का ऊर्जा है और जो भी आपके डिज़ायर्स है वो फुलफिल होंगे ही होंगे। व्हाट नेक्स्ट यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए और क्या है। ओके, तो एक तरफ काउस टेल एंड बकेट फुल ऑफ मिल्क,
माँ लक्ष्मी का ऊर्जा फिर से गौमाता का सेवा कर सकते हो आप, इससे बहुत 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 बेहतर एनर्जी प्राप्त करोगे। गुड फॉर्च्यून आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट फॉर पाइल नंबर 1। वाओ, ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है यहाँ पे। पाइल नंबर 1, अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम हो, आपने पहले ही कंफर्मेशन कर लिया है, तो आपके लाइफ में डबल हैप्पीनेस आ रही है, रीयूनियन आ रहा है और डबल प्रॉफिट आ रहे हैं। मतलब आप लव लाइफ में भी शाइन करते हुए दिख रहे हो और बिजनेस में भी, करियर में भी शाइन करते हुए दिख रहे हो। स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में। फर्टिलिटी, यानी मैंने पहले भी यहाँ पे चैनल किया कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो बेबी आ रहा है और आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। 4 फादर्स की कृपा है, डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आर्कएंजल्स आपके साथ हैं, श्योर शॉर्ट सक्सेस आ रहा है और श्रीफल यानी श्रीफल की ऊर्जा है। कोकोनट को आप ध्यान से देखो तो 3 नेत्र जैसे, त्रिनेत्र जैसे 3 होल्स होंगे उसमें। वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ऊर्जा को भी समर्पित है। वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की भी बात करता है। इसीलिए नारियल की बहुत ज़्यादा ही महत्व बताया गया है हमारे धर्म में, है ना। तो यहाँ पे गुड लक, समथिंग न्यू इज़ कमिंग एंड यू आर ऑन द राइट पाथ, ये एनर्जीज एंजल्स कह रहे हैं। अगर आपको ये डाउट है कि क्या मैं सही दिशा पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए, ये यूनिवर्स को एक साइन दे दे मुझे, ऐसे कोई आप साइन मैनिफेस्ट कर रहे थे यूनिवर्स से, तो इस वीडियो आपके लिए एक साइन है। ओके, हैप्पी रहें, अबंडेंट रहें, रिजुवनेट करें, पानी पिएं, अपने आप को ध्यान दें, अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा में रखें और माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी की भी ऊर्जा यहाँ पर है। और यहाँ पे कुछ ओल्ड सोल भी दिख रहे हो और बहुत सारे विजडम, बहुत सारे नॉलेज जो आपने सदियों से, ज़मानों से, बहुत सारे लाइफ टाइम में देखा है, वो आपको हेल्प कर रही है। सॉरी, एंड यू विल मैनिफेस्ट गुड हेल्थ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पावर। मैंने पहले भी ये मैसेज आपके लिए चैनल किया था। करियर में लीडरशिप रोल आ रही है या फिर पर्सनल लाइफ में भी लीडरशिप रोल आ रही है, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रहा है। ओके, गुड न्यूज़, फेवरेबल चेंजेस, गणेशा के साथ जुड़ें, गणेश की एनर्जी यहाँ पे आपसे जुड़ रही है। ओके, चलिए, इसके अलावा अगर आप अपने पर्सन से क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो और कहीं ना कहीं सेपरेशन में हो बाय एनी चांस, तो आपके लिए, या फिर आप अपने पर्सन के साथ हो तो सही, लेकिन आपको वो क्लियरली अपने मन की बात नहीं बताते, ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो आपके लिए क्या कोई संदेश है, 5D मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, हम यहाँ पे कुछ मैसेज निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या कुछ संदेश है, क्या कुछ वो बताना चाहते हैं। ओके, आप अपने पर्सन के नाम मन ही मन दोहराएं और उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करें, उनको विजुअलाइज करने की कोशिश करें। ऐसे सोचें कि जो भी मैसेजेस उनके तरफ से है वो अभी आपको मिलेगा। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 1 जो भी देख रहे हैं, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर, उनके पर्सन, उनके पर्सनी उनको क्या कोई संदेश देना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, यूनिवर्स आप बताएं। ओके, मैं 5 कार्ड निकालूंगी। 5 कार्ड के लिए बोला, यहाँ तो बहुत सारे कार्ड आ गए। इतना सारा बात करना है क्या आपको आपके पर्सन? ओके, फर्स्ट नंबर 1, we are meant to be together but we are carrying some karmic baggages, let's forgive each other and start afresh। मतलब आपके बीच में जो भी अनबन बन रहे हैं, जो भी बातें बिगड़ रही है, उसकी वजह ये है कि कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक लूप है। कार्मा हीलिंग कीजिए, होपोनोपोनो कीजिए और अपने आप को ग्राउंड कीजिए, हील कीजिए, तो कि सब कुछ ठीक हो पाए। You are too impatient. I cannot take your tantrum. आपके पर्सन कह रहे हैं इतना गुस्सा, इतना impatient ना हो, थोड़े से समझदारी से काम लें, क्योंकि maturity is very important in a relationship. Okay? We are divine couple. We have a higher soul purpose.
यहाँ पे मैंने पहले भी ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी चैनल की थी, यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम खुद को मान रहे हो और कंफर्मेशन नहीं है, प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि एक कंफर्मेशन ले लें। अपने टाइम, अपनी एनर्जी, अपने वक्त, अपने पैसे बर्बाद ना करें। माई लाइफ चेंज्ड पॉजिटिव आफ्टर यू केम इन टू माई लाइफ। आई सी you as my divine blessing. I am the luckiest. Again, a confirmation card number 11. We are two body, one soul. Take care of my soul within you. Twin flame energy. Why things happen this week? Can we ever face each other again? वो पूछ रहे हैं कि ये सब जो भी हुआ ऐसे होना था क्या हम फिर एक दूसरे को कभी देख भी पाएंगे? You are always in my prayer. Do you even think of me? वो कह रहे हैं वो हमेशा आपको प्रार्थना में, प्रेयर्स में याद कर रहे हैं। क्या आप भी उनके बारे में कभी सोच रहे हो? तो ये है आपके पर्सन के तरफ से आपके लिए मैसेज। मैं एक फाइनल मैसेज लेना चाहूँगी। एक लेने की बात की, यहाँ पे तीन मैसेज आ गए हैं। You make me feel that I am precious. Gratitude. I apologize for whatever wrong I did for you. Please forgive me. मैंने जो भी गलती की, जो भी नाइंसाफ़ी की, जिस भी तरीके से आपसे बात किया वो नहीं करना चाहिए था और मुझे शर्मिंदगी है, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसे आपसे बात की। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करें। यू शो मी द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। थैंक यू। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, यहाँ पे थैंक यू की एनर्जी। दिस सेपरेशन इज़ किलिंग मी, विल यू कम बैक एंड स्पीक थिंग्स आउट। वो पूछ रहे हैं ये जो सेपरेशन है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायी है, बहुत तकलीफ़ दे रही है। वो पूछ रहे हैं कि क्या फिर कभी आप उनसे बात करोगे? ओके। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज? यूनिवर्स कह रहा है द यूनिवर्स एंड स्पिरिचुअल गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू, यू आर प्रोटेक्टेड। एंजल नंबर 444। चेंज आ रही है, ब्लेसिंग आ रहा है। द लव यू डिजर्व एंड द पर्सन दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर इज कमिंग इज अ कंफर्मेशन विद द एंजल नंबर 7777। अगर आपको 7777 या 747 या 7447 ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं या 7444 या 4447 जैसे नंबर्स दिख रहे हैं तो आपके लाइफ में ये एनर्जीज आ रही हैं। 10-10 की एनर्जी। फाइनल कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1, 10 ऑफ कप्स with the 10 number card, wheel of fortune। बहुत ब्यूटीफुल हैप्पी एंडिंग आ रही है, हैप्पी फैमिली आ रही है, हैप्पी एनर्जी आ रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो अब किस्मत बदल रहा है। क्लीन दिस एनर्जी गाइस, लिटरली वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। बहुत टफ साइकिल से निकलकर हैप्पी एंडिंग, बहुत ही फ्लो था, बहुत अच्छा फ्लो में रहा आपके कार्ड्स एंड आपकी एनर्जीज। सो claim this and let me know अगर ये आपसे मैच हुआ हो तो। So क्या कुछ आ रहा है आपके लिए? फाइनल कार्ड, एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ रही है। ग्रैब इट, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स वो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में लेकर आ रहा है तो आप उसे जस्ट गो फॉर इट एंड ग्रैब इट। Okay, you are very close to achieving your goal. A time for healing. Confidence is your key to success. इस messages को ध्यान रखें। I am confident. I am comfortable. I am love and light. I am blessed. I am blessing. ये energies पे काम करें। ये affirmations आप यूज़ कर सकते हो। माँ काली की तरफ से क्या blessing? माँ धूमावती, गुस्सा कंट्रोल कीजिए। ओके, जो भी ऑलरेडी हो गए हैं उस पर ध्यान देना छोड़ जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो उस पर ध्यान दें। अगेन आपके लिए 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड का एनर्जी आया है और आप बहुत करीब हो अपने मंजिल को। अपने आप में बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ना दें, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। आपके आसपास में आपके लिए हेल्प ऑलरेडी मौजूद है, आप उसे देखा अनदेखा ना करें। ओके, सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। होप ये रीडिंग आपको हेल्प की हो, ये रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली हो, ये रीडिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की जवाब दिया हो। अगर हाँ तो ज़रूर बताइएगा।
मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरी वीडियो की वेट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द शेयरिंग्स। अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है तो twin2divine@gmail.com में मेल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आपको रीडिंग मिलेगी। ओके, चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए एंड बहुत 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 किलकिलाते मुस्कुराते रहिए। सब कुछ आपके लाइफ में बेहतरीन हो रहा है और इतने बेहतरीन होगा कि आप ग्रैटिट्यूड करते थक जाओगे। ओके, चलिए जी, बाय बाय, ठीक है, लव यू लॉट। ओके, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 यानी माँ कालिका का कार्ड को चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो हम देखेंगे आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाला है, क्या कुछ आपको मिलने वाली है, क्या कोई संदेश है, क्या कोई ब्लेसिंग है, क्या कोई वार्निंग है, क्या कोई गाइडेंस है जिसे आपको फॉलो करने की ज़रूरत है माँ काली की तरफ से। ओके, अपने इष्ट देव कुलदेव को प्रार्थना कर लें। अगले 3 महीने में क्या कुछ आ रहा है आपके लाइफ में, इसे अब हम देखेंगे। पहले मैं आपके लिए पास्ट की एनर्जी निकालूंगी, देन फ्यूचर, प्रेजेंट, देन फ्यूचर। तो पास्ट एंड प्रेजेंट आपसे मैच हो तो डेफिनेटली फ्यूचर की एनर्जी आपसे मैच होगी और गाइडेंसेस को फॉलो करना होगा। ओके, चलिए पॉजिटिव रहकर सोचिएगा। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी टफ सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो। पाइल नंबर 2, बहुत हालत टफ है, बहुत सिचुएशन टफ है, लोग नहीं समझ रहे, आपको नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है और कब ठीक होगा, कोई उम्मीद नहीं, कोई पॉजिटिव राह नहीं दिखाई दे रहा। देखें, सिंपल बात, ये बात ध्यान में रखें कि भले ही आपके सामने 3D में जो भी हालात हो, पर आप 5D लेवल पे यूनिवर्स का प्लान को नहीं देख रहे हो, राइट? अगर आपके लाइफ में बहुत बड़ी रुकावट, बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ी दर्द अभी है, ऐसा लग रहा है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स का बहुत ही बेहतर कोई प्लान है आपके लिए। वो फुल स्विंग में, फुल एनर्जी में आपको स्टार्ट करने से पहले आपके रिजुवनेट होना ज़रूरी है, अपने फुल स्पीड में आना ज़रूरी है और अपने आप को पहचानना ज़रूरी है, जो यूनिवर्स अभी आपसे करवा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक का एनर्जी है द टावर कार्ड, यानी एक सडन, अनअवॉइडेबल, अनएक्सपेक्टेड चेंज, कंप्लीटली डिसबैलेंस्ड एनर्जी, शेकन अप, ब्रोकन अप टाइप ऑफ एनर्जी है ना। नए सिरे से सब कुछ शुरू करने की नौबत, सब कुछ नए सिरे से शुरू करने की उम्मीद और सब कुछ बेहतरीन होगा, ये वाली थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हो। इस उम्मीद के साथ, इस पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हो कि बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बिग चेंज आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्लेस चेंज हो, जॉब चेंज हो, कंट्री चेंज हो, लोकेशन चेंज हो। और यहाँ पे ना 2 अलग अलग डेक से पास्ट की एनर्जी में आई है 8 ऑफ पेंटिकल, 8 की ऊर्जा। 8 ऑफ पेंटिकल बात कर रही है कि जितने भी आपने मेहनत की थी, जितने भी आपने हार्डवर्क किया था, जितने भी जो भी कर्म आपने किए थे इस जन्म में, पास्ट में, किसी भी जन्म में, उसके फल आपको ज़रूर मिलेंगे। आपके सही वक्त आने पर वो मिलना ही मिलना है। पर यूनिवर्स कह रहा है कहीं ना कहीं आपको अपने स्किल को और डेवलप करने की ज़रूरत है और बेहतरीन ढंग से करने की ज़रूरत है, सोच समझ कर एक्शन लेने की ज़रूरत है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल यू आर अ नेचुरल प्लानर। आप बहुत गोल ओरिएंटेड हो, बहुत डिटरमाइंड हो, आपको पता है कब क्या एक्शन लेना है और जो पाथ पे आप चल रहे हो वहाँ पे कैसे फोकस के साथ डटे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। आपको ये भी पता है हार्डवर्क नेवर फेल्स। आपको ये भी पता है कि जितने हार्डवर्क आप कर रहे हो वो प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी ही मिलेगी।
ओके, तो ये थॉट के साथ, इस इंस्पिरेशन के साथ नए अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में निकले और यूनिवर्स ने आपको नए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड भी किया विद द एस ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो न्यू आइडियाज़, वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन सब आया। पर कहीं ना कहीं ये जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, कि आप उस न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसके चलते थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो, ओवरथिंक कर रहे हो, जिसके चलते आपकी जो हार्डवर्क की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, जो विश फुलफिलमेंट आपका होने वाला है, उसे आप खुद थोड़े से डिले करते हुए दिख रहे हो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ पे कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स की एनर्जी विद द 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, टोटल 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, हैप्पी एंडिंग दिख रही है। तो ये हैप्पी एंडिंग विद द राइट पर्सन, किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कप्स ही कप्स है पाइल नंबर 2, प्यार, इमोशन, इतना सारा अपनापन। अपने इंट्यूशन की सुने, कौन अपना कौन पराया, ये सुन के आगे चलने की ज़रूरत है। ओके, हर किसी को अपना नहीं मान सकते आप, हर कोई अपना नहीं होता, ये समझना बेहद ज़रूरी है। ओके, अगर ये एनर्जी को आप समझ जाएं कि हर कोई अपना दिख सकता है, अपना समझा सकता है, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे लिए हर पल हर वक्त तेरे साथ खड़े रहूँगा, खड़ी रहूँगी, बोलना आसान है पर करेगा कौन? क्या वो सच में आपके लिए अपनापन जता रहे हैं? इसको ध्यान दे के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आप अगर सिंगल हो, आपके लाइफ में राइट पार्टनर, राइट पर्सन आ रहे हैं। क्लेम दिस एनर्जी बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है और आपके लाइफ में कुछ ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, यानी इस पर्सन बेटर है कि वो पर्सन बेटर है, कौन सही होगा। एक तरफ में किंग ऑफ कप्स है, एक तरफ में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एक तरफ किंग ऑफ वैंड से। अगर मैरिज प्रपोजल की बात कर रहे हैं, आप अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं, तो एक से बढ़ के एक अपॉर्चुनिटीज़, प्रपोजल्स आपके लिए आ रहे हैं, तो आप सोच समझकर एक्शन लीजिएगा। ओके, हड़बड़ी ना करें, कौन सही है, क्योंकि अरेंज मैरिज में आप ये देख के सोच समझ के प्लान करके ले सकते हो। यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, उन्हें गाइड करने के लिए बोलिए, उनसे इंटेंशन सेट कीजिए कि हे यूनिवर्स गाइड मी, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी। ओके, तो ब्यूटीफुली फ्यूचर में बहुत सारे सही डिसीशंस आप लेते हुए दिख रहे हो। व्हाट एल्स, फ्यूचर में क्या कुछ और आ रहा है? पाइल नंबर 2 के लिए क्या कुछ और आ रहा है? अगेन 4 ऑफ कप विद पेज ऑफ कप्स। ओके, जो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, ज़्यादा ओवरथिंक करके आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दें। आप उस अपॉर्चुनिटी को वक्त रहते ग्रैब करें। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके लाइफ में आ रही है एज अ ब्लेसिंग, सोलमेट कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रही है। किंग ऑफ कप्स विथ क्वीन ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम एनर्जी, डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी भी है, चैरियट की एनर्जी, पॉजिटिव मूवमेंट भी बात कर रही है। ये जो टावर मोमेंट आया, होपफुली आप जिसके साथ रिलेशनशिप में थे वो रिलेशनशिप आपके लिए मेंट टू बी नहीं था। आपके लाइफ में सही चेंजेस आना है तो कुछ अंत होना ज़रूरी था, जो हुआ उस अंत को एक्सेप्ट करो एज अ ब्लेसिंग और आगे बढ़ो। वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। अगर आप ये सुन रहे हो, इससे रेजोनेट कर पा रहे हो, जस्ट क्लेम इट। आपको अपने आप को हील करने के लिए कहा जा रहा है। 7 चक्रा हीलिंग इम्पॉर्टेंट है और आप अपने आप को सही ढंग से हील करने के बाद अपने आप में एक स्टार एनर्जी में आ सकते हो और आप अपने रोल को सही से पहचान सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। यूनिवर्स ब्लेसिंग के साथ रेडी है, आप स्वीकारने के लिए रेडी हो जाओ। ओके, मैरिज बेल्स यहाँ पे, न्यू बर्थ, इनर बर्थ, अगेन गो विद इन, हील योर सेल्फ। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मैंने यहाँ पे पहले भी बोला, और अगेन होली फायर विद द ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी और सुपीशियस फंक्शंस। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, पैरेट कपल। ओके, यहाँ पे अगेन ट्विन फ्लेम की एनर्जी कंफर्मेशन आ ही गई है। कुछ लोग के लिए, हर किसी के लिए नहीं भाई, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लें। कल को ये ना कहें कि आपने ट्विन फ्लेम की बात की, वो रीडिंग मैंने सुनी। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ही लीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है, इट इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग। ओके, नेक्स्ट
आपको सही मार्ग दिखाया जा रहा है, स्पिरिचुअल अबंडेंस मिल रही है, रिन्यूअल ऑफ योर एनर्जी, रिजुविनेशन मिल रही है. Auspicious function, marriage may take place soon, enriched bonding. Very good, very good. Beautiful energy, claim it. You are being watched and guided. Archangel Michael, Archangel Raphael, Archangel Uriel से आप connect कर सकते हैं. Okay? 808 स्विच वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे मनी कोड्स होते हैं ना, 520808741, जैसे आप उससे मनी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स भी लगा सकते हैं. कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आने को है. आप ओपन नहीं है उस एनर्जी के लिए, आप ब्लॉक्ड एनर्जी में हो, आपको उसके लिए ओपन होने की ज़रूरत है. I am magnet to money. I love money. Money loves me. I am abundant. I am fortunate. I am blessed. I am luckiest. Lady luck is always with me. Lady fortune is always with me. ऐसे affirmation से आप connect कर सकते हो. या फिर I am magnet to money, इस एक affirmation से भी आप काम कर सकते हो. ओके, तो conclusions are within reach. बैलेंस, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी. अगर आप स्पिरिचुअल होते जा रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिकल लाइफ से हट जाएं. ओके, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है. पाइल नंबर 2, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, कंक्लूजन विद इन रीच पहले आया. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो अब ख़त्म हो रही है और लक इज़ ऑन योर साइड. मैंने लक की बात की, मैंने फॉर्च्यून की बात की, यहाँ पे कार्ड भी आ गया. लक इज़ ऑन योर साइड. You are good enough. Show the world real you. Believe in the impossible. एक miraculous change आपके लाइफ में for sure आ रही है. पाइल नंबर 2, just claim this energy. कमेंट में लिखिए I am magnet to love. I am magnet to money. I am magnet to abundance. I am magnet to blessings. Okay? माँ काली ऑरेकल से पाइल नंबर 2 के लिए क्या कोई संदेश है? पाइल नंबर 2, युग शक्ति, मंत्र शक्ति, मोक्षा ऑफ काली. माँ कह रही हैं जो कुछ भी आपके लाइफ में बहुत स्टबन एनर्जी था वो सब कुछ अब टूट कर बिखर कर चेंज हो गए हैं और युग शक्ति के साथ न्यू लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो. और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी की आपको फिर से बात होती है मोक्षा ऑफ काली से. ओके, यहाँ पे महाविद्या फिर से आपकी नॉलेज एंड आपके विजडम आपको गाइड कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं. माँ भद्रकाली यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं. कार्ड नंबर 14 विच इज़ अगेन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन नंबर, अगेन इज़ अ चेंज. नंबर 5 जब भी देखें क्लेम पॉजिटिव एंड हैप्पी चेंजेस. ओके, माँ भद्रकाली बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं, बहुत सारे आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, आपकी प्रेयर्स बीइंग आंसर्ड. तो माँ भद्रकाली इज़ always 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 blessing her children in a very happy abundant way. Okay, तो मैंने पाइल नंबर 1 में भी ना कुछ चैनल्ड मैसेजेस निकाले थे अपने पर्सन से. उनके जो भी पर्सन ही हैं उनके तरफ से कोई मैसेजेस, अगर आप क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो या फिर सेपरेशन में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन है या ब्लॉक्ड सिचुएशन है, तो आपके जो काउंटर पार्ट है, आपके जो पर्सन ही हैं, उनसे क्या कोई संदेश आपके लिए है जो कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं. मैं अभी आपके लिए पाइल नंबर 2 के लिए निकालना चाहूँगी क्या कोई संदेश आपके लिए है. पाइल नंबर 2 आपके लिए तो कार्ड्स नहीं आ रहे, उनके लिए तो उछल कर आ रहे थे, यानी वो कहना चाहते हैं कह नहीं पा रहे हैं. पर आपके यहाँ पे तो बाय गॉड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबन है, ईगोइस्टिक है और वो नहीं चाहते अपनी एनर्जी को, अपने इमोशन को आपके सामने एक्सप्रेस करें. उनको ऐसा लगता है कि वो अगर अपने इमोशन को एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत वीक लगेंगे वो आपके सामने. ओके, पर मैसेजेस बहुत ब्यूटीफुल है. नंबर 24, अगेन वीनस एनर्जी. माय लव, वी हैव अ ब्यूटीफुल फ्यूचर, परफेक्ट फैमिली, किड्स, आवर होम, ट्रस्ट इट. उनका संदेश है. नेक्स्ट, आई विश थिंग्स वर डिफरेंट बट आई टेक इट एज डिवाइन प्लान एंड मूव्ड ऑन. वो कह रहे हैं कि एक तरफ से ये कह रहे हैं कि उनको पता है कि ब्यूटीफुल लाइफ, फैमिली, परफेक्ट फ्यूचर एंड किड्स, परफेक्ट होम सब आ रहे हैं, वो उनको बिलीव करें, ट्रस्ट कर रहे हैं. एक तरफ से कह रहे हैं कि ऐसे चीज़ें नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा होता, पर जो भी हुआ ईश्वर का मर्जी था, यही सोच के वो आगे बढ़ रहे हैं.
Okay, I have complete faith and trust in divine universe. I am ready to accept what all comes my way. Wow, वो फिर से यही कह रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर का ही मर्जी है, ईश्वर का ही कृपा है, तो मैं सब कुछ ईश्वर के मर्जी समझकर ले रहा हूँ, ले रही हूँ. You are always in my prayer. Do you even think of me? मैं हर पल तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ. क्या आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते हो? I cannot imagine a life without you. I genuinely love you. Claim this, guys. Okay? यहाँ पे अगेन ट्विन फ्लेम की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की कार्ड आई है. We are two body, one soul. Take care of my soul within you. Twin flame. I want to come back. Please heal yourself and wait for me. उनका आंसर है. Okay? Next. It's over. Just move on. एक तरफ से बोल रहे हैं कि शायद कुछ बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, फिर अगले ही पल कह रहे हैं You are my world. I can never move on from you. Guys, that person is very much hurt. बहुत परेशान है. वो चाहते हैं कि आप बात करें. कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ास निकाले हो, आप बहुत गुस्सा करके अलग हुए हो. आपको बात करने की ज़रूरत है. यू ऑलवेज ओवर थिंक, नेवर अप्रिशिएट मी और नेवर टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन. आई लव्ड यू ट्रूली बट यू नेवर वैल्यूड इट, सो दिस ब्लॉक सिचुएशन. वो ये कह रहे हैं. ओके, अब देख लीजिए जनरल मैसेजेस से आपसे कैसे रेजोनेट हुआ. ओके, एंजल नंबर आपके लिए कौन सी एंजल नंबर आ रही है? एंजल नंबर 3223. हैव फेथ इन यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन. ट्रस्ट यू आर वेयर यू आर मेंट टू बी राइट नाउ. बी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स. एंजल्स आर विद यू ऑल द टाइम. तो जो कुछ हो रहा है, जितना भी बुरा हो, जितना भी अच्छा हो, जो जैसे हुआ है वो वैसे होना तय था. वो यूनिवर्सल प्लान था. अगर 808 एंजल नंबर्स आपको ज़्यादा दिखते हैं या फिर 888 आपको ज़्यादा दिखते हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है, क्योंकि कार्ड नंबर 888 फिर से आया है. एवरीथिंग इज़ ओके. मनी, हीलिंग, लव, ब्लेसिंग. बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल. ग्रेटिट्यूड की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है. कहीं ना कहीं आप बहुत कंप्लेनिंग मेंटालिटी में हो. यूनिवर्स चाहता है कि आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहें और पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करें. ओके, बहुत यूनिक मैसेजेस है. पाइल नंबर 2 अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो क्लेम कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रेजोनेट हुआ कि नहीं. ओके, साथ ही जो भी मैनिफेस्ट करते हो पॉजिटिव होके मैनिफेस्ट कीजिएगा. ग्रेटिट्यूड एनर्जी में रहिएगा. ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग लिख सकते हो. सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ गया है. ओके, चलिए जी, मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा. और ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह दीजिएगा. अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर पर्सनल सेशन लेनी है तो आप twin2divine@gmail.com से मेल कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक, ईमेल आईडी मिल जाएगी, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो. माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी. मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में. तब तक ढेर सारा प्यार, ढेर सारा अपनापन, ढेर सारा ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्रेयर्स. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे प्राउड ऑफ योरसेल्फ. डिवाइन इज विद यू. बाय बाय. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा. हर हर महादेव, हर हर शंकर.